अब जरा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान टेस्ट टीम की क्लीन स्वीप शिकस्त के बाद बांग्लादेश से वापसी हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या शान मसूद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए कैप्टन बरकरार रहेंगे या नहीं। टेस्ट टीम में मजीद क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं। पाकिस्तान हर तर्ज की क्रिकेट में दुनिया के दूसरे ममालिक से पीछे क्यों है। क्या जिम्मेदार सिर्फ कप्तान है। पाकिस्तानी क्रिकेट की पहचान समझी जाने वाली फास्ट बॉलिंग आज हमें शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार दे रही है। इसकी वजह क्या है। और अगर हम माजी की बात करें तो माजी में पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे वो अपनी स्विंग, रिवर्स स्विंग, रफ्तार और जारहाना अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। दुनिया भर के बल्लेबाज सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ और उमर गुल, मोहम्मद आमिर जैसे खतरनाक जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके सामने खेलने से घबराते थे। उमर गुल महदूद ओवर्स की क्रिकेट में डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स के बादशाह समझे जाते थे। इसके बरक्स अगर आज हम देखें तो आज के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के फास्ट अटैक के मुकाबले में बहुत पीछे दिखाई देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली और हारिस रऊफ जैसे बासलाहियत बॉलर्स मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पा रहा, जिस पर शायकीन और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में टैलेंट भी मौजूद है और पेशा वराना माहौल जो है उसका फुकदान दिखाई दे रहा है। इसकी क्या वजह है। इन सारे सवालों के जवाब हमने जानने और जवाब हम जानेंगे डॉक्टर ऑफ क्रिकेट से। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और अली हनीफ को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पेस बैटरी जिसके लिए हमारी क्रिकेटिंग टीम जानी जाती थी, क्या वही जिम्मेदार है जो मैचेस हम तसलसल से हारते चले जा रहे हैं या हमारे बल्लेबाज भी इसमें शिराकतदार हैं? देखिए अली, अगर पेस बैटरी की आप बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ी चूंकि T20 क्रिकेट खेलते हैं और T20 क्रिकेट में सिर्फ 4 ओवर कराने होते हैं जिसमें वो पूरा जोर लगाते हैं और जरूरी नहीं कि वो 4 ओवर ऑन द ट्रॉट कराएं। 2 ओवर्स पहले करा लेते हैं, 2 ओवर बाद में, तो उस वक्त तो पता नहीं चलता। जब लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट आती है कि जहाँ सारा सारा दिन और वो भी बांग्लादेश की हफ्स वाली सख्त गर्मी में बॉलिंग करना हो, तो वहां पता चलता है कि कितना पाकिस्तान में पोटेंशियल हैं यंगस्टर्स हैं, लेकिन सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, जिसकी वजह से अब आज देखें पाकिस्तान ने आज अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नसीम शाह कभी टीम से बाहर होते हैं, आज फिर टीम में वापस आ गए। अहमद दानियाल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो टीम में वापस आ गए। फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप वसीम जूनियर को दोबारा लेकर आ गए। हुनैन शाह कहाँ गया, अली रजा कहाँ गया। ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं कि जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के जरिए जो है वो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। अब आप देखें आज जो इन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया है और उसके अलावा फहीम अशरफ को भी ड्रॉप किया है। उसके अलावा हुसैन तलत को ये लेकर चल रहे थे, हुसैन तलत भी टीम से बाहर हैं। फैसल अकरम भी टीम से बाहर हैं जो बांग्लादेश टीम गई थी पाकिस्तान की। और नौजवान साद मसूद जो इतना बुरा भी नहीं खेला, आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो इन और आउट होना ना खिलाड़ियों का इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। अब फास्ट बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कैंप लगाया। खुद आकिब जावेद कौमी सिलेक्शन कमेटी के गैर एलानी चीफ सिलेक्टर हैं, वो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं। वहां पर जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर कैंप्स लगाए जाए ना। फास्ट बॉलर, आपके फास्ट बॉलर की स्पीड क्या थी, 130 से भी कम थी बांग्लादेश में, 120, 124, 130 और उधर देखें 150, 140। तो बड़ा फर्क वादे नजर आ रहा है। अब इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा। ठीक है मिर्जा साहब, जिस तरह से अगर हम अभी परफॉर्मेंस की बात करें, अगर कैप्टनसी की तरफ आए और शान मसूद की खास तौर पर क़यादत की बात करें तो कौमी टीम ने कोई 16 मैचेस जो हैं वो खेले हैं उनकी क़यादत में और जिनमें से 12 मैचेस में शिकस्त हुई है। तो ये जो खुसूसी तौर पर अगर हम ये बांग्लादेश वाले वाइट वॉश की बात करें तो इसमें बेसिक रीज़न कैप्टन ही है हमारा, या फिर जिस तरह से भी आप जिक्र भी कर रहे हैं इसमें प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन का भी कोई कसूर है? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है ना। जो टीम सेलेक्ट करके दी गई, कप्तान अकेला तो नहीं खेलता, 10 खिलाड़ी और भी खेलते हैं। माना कि शान मसूद की इब्तिदाई 3 इनिंग्स में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, आखिरी इनिंग्स में उन्होंने 71 रन स्कोर किए। लेकिन जो मुझे बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कप्तानी की दौड़ जो है
उसके लिए लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर मेरी अपनी जाती राय, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अब आप देखें ना, इस टीम में शाहीन आफरीदी भी कप्तान थे, सलमान अली आगा भी कप्तान थे, रिजवान भी कप्तान थे, बाबर आजम भी कप्तान थे और शान मसूद कप्तानी कर रहे थे। अब अगर आप सारा मलबा शान मसूद पर डाल देंगे तो बाकियों ने क्या किया, आपके सीनियर क्रिकेटर्स ने क्या किया? कोई टीम में स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, आप शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 16 में से 12 टेस्ट मैचेस हारे, लेकिन आप उनका ऑल्टरनेट लाएं। क्या आप फिर बाबर आजम को ले आएंगे? क्या आप फिर शाहीन आफरीदी को ले आएंगे? तो म्यूजिकल चेयर का गेम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के हवाले से जारी रहेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ठीक है, शान मसूद कल रात को टीम वापस आई, शायद वो खुद ही चेयरमैन से मुलाकात करके अपने रिजाइन का ऐलान कर देंगे, लेकिन फिर है कौन, ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। हाँ, तो मिर्जा साहब वैसे ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नजर नहीं आता, हमें ये T20 में भी नजर आ रहा है, ये हमें वनडे में भी नजर आ रहा है। कप्तान एक प्रॉब्लम बना हुआ है या स्केपगोट बना हुआ है? देखें, बाद औकात जो है ना, अपनी जान बचाने के लिए स्केपगोट बना दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें ना कि मोहम्मद रिजवान वो पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान थे, साउथ अफ्रीकन टूर पे, ऑस्ट्रेलियन टूर पे। अब अचानक ही रिजवान गायब हो गए। और आप देखें, एक लड़का जिसने इतने अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, साद बेग, वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, और गाजी गौरी को आप लेकर चल रहे। मैं गाजी गौरी के खिलाफ नहीं हूँ, बड़ा यंग टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन जो रन स्कोर करे डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको मौका तो दे। अब वो हसीबुल्ला खान कहाँ गया, बलूचिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन, उसको रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था। आप क्या, वही मेरी बात आती है, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। रोहेल नजीर एक मरतबा पाकिस्तान के स्क्वाड में थे, खेले नहीं, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान है। अब दो विकेट कीपर इन्होंने रखे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के लिए। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, कि बाद औकात कुर्बानी का बकरा भी बनाया जाता है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बड़ी चीज़ है जिस पर हम पिछले कुछ दिनों में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं कि फेस सेविंग खुद को कुछ मिल जाए, और टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेली जा रही, वो करियर बचाओ जो क्रिकेट है वो खेली जा रही है। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि टीम में ग्रुपिंग भी है, क्या वो भी खुलकर सामने आ जाती है इस तरह के जब हमारे मैचेस होते हैं उसके अंदर दिखाई देता है? इस चीज़ पर ज़रा रोशनी डालें। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अंदाजा लगाया होगा बांग्लादेश के खिलाफ सिलेट टेस्ट में कि जब रिव्यू लेने का मामला आता था तो रिजवान यूं दोनों हाथ फैला देते थे कि उन्हें पता ही नहीं, जबकि विकेट कीपर को पता होना चाहिए। और उसके अलावा कोई सीनियर खिलाड़ी, जब पिटाई हो रही थी, कोई बताने नहीं आया शान मसूद के पास। बाबर आजम भी नहीं आए, सलमान अली आगा भी नहीं आए, और रिजवान भी वही खड़े रहे। तो इसका मतलब है, इससे जाहिर होता है कि अंदर कुछ न कुछ जो है वो पक रहा है, दाल काली है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, शान मसूद चले जाएंगे कप्तान की, ऐसे कप्तान बनेगा कौन? बाबर आजम को पहले बनाया था, हटा दिया। क्या बाबर आजम दोबारा कप्तानी लेंगे? एक लॉबी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो एक लॉबी जो है वो इस कोशिश में लग गई है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस। तो अब आप देखें, हमें जुलाई में जाना है वेस्ट इंडीज, फिर हमें वहां 2 टेस्ट खेलने, फिर अगस्त में हमें इंग्लैंड जाना है जहां 3 टेस्ट मैचेस खेलने। तो होगा क्या? मेरे ख्याल में प्लानिंग की कमी है। अगर प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाए कि कप्तान ग्रूम किया जाए, दुनिया के दीगर ममालिक में कप्तान ग्रूम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल ले लें, भारत की एग्जाम्पल ले लें। भारत कई खिलाड़ियों को IPL में कप्तानी दी हुई है ताकि ग्रूम हो सके वो। हमारे यहाँ बस अचानक उठाते हैं, कप्तान बना देते हैं और अचानक ही कप्तानी से हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबर आजम की बात की आपने मिर्जा साहब, तो उनकी अगर बात करें, उनकी फॉर्म हमने PSL में देखी है, जहां पर आपको इतना हाई वोल्टेज मैचेस नहीं मिलते। इस तरह के जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर PSL क्योंकि होम ग्राउंड एक सीरीज़ है जो हम खेलते हैं और उसमें प्रेशर कम होता है, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वहाँ भी परफॉर्मेंस उनकी अब उसका एक तसलसल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब कप्तानी की अगर बात करें, आपको लगता है कि जब कप्तानी इनको दी गई, सौंपी गई, उस वक्त उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई है और दोबारा इनको सौंप देनी चाहिए? और जो इनकी पोजीशन है, किस पोजीशन पर इनको खेलना चाहिए? देखें, एक तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, जबकि उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने अपने साथ सरफराज अहमद को बिठाकर कहा था कि हमारे कप्तान यही रहेंगे, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। वापस आकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। 2023 तक वो कप्तान रहे, तो उनको हटाया क्यों? जब वो सीख रहे थे तो उस वक्त उनको हटा दिया गया। और फिर अब उसके बाद बीच में उनको कहा गया कि जी आप कप्तानी कर लें, शाहीन शाह अफरीदी बन गए, रिजवान बन गए। तो एक तो गलत तरीकेकार हमने
उन्होंने इख्तियार किया। फिर बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं। 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 साल हो गए उन्हें। वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराते हैं। लेकिन अभी जो हमने देखा सीरीज में, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपने 50-60 करके आउट हो रहे हैं। टीम के लिए आपको खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान के सब जलाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं काउंट होती। रिजवान ने 94 रन स्कोर किए, क्या हुआ, टीम हार गई ना। उनके खिलाड़ियों को देखें, लिटन दास को, मुशफिकुर रहीम को, किस तरीके से वो टेल एंडर्स को बचाते थे कि 4 गेंदें खुद खेलते थे, फिर 2 गेंदें जो थे वो टेल एंडर को खेलने देते थे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आई थिंक कि वो आइडियल है, लेकिन T20 में उनकी ख्वाहिश है कि उनसे जो है इनिंग्स ओपन कराई जाए, जो कि बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इतने सारे ओपनर्स आपके पास हैं, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, बहुत सारे ओपनर्स हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मिर्जा साहब, सरफराज अहमद आज अपनी 39th बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब एक सीनियर वैसे टीम के साथ होता है, बतौर मेंटोर होता है, तो उसका भी तो असर पड़ता है। तो वैसे तो मशहूर है सरफराज के बारे में कि वो कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इस बार क्या लगता है सरफराज भी धोखा दे गया? देखिए, इस बार जो टेस्ट का उन्हें हेड कोच बनाया गया, तो उन्हें एक ऐसी दुल्हन दे दी गई जिसका घूंघट तक उन्होंने नहीं उठाया और वो फिर चले गए। हाँ, और फिर वो चले गए वहां खेलने टीम को लेकर, और फिर पता क्या चला, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था टेस्ट क्रिकेट का, और मुझे लगता है वो इंटरम अरेंजमेंट था सरफराज को बनाना। अब उनको जो है वो उनके साथ बेशतर खिलाड़ी ये सारे खेले हुए हैं, बाबर आजम, हसन अली, रिजवान, सलमान, जितने प्लेयर्स ज्यादातर वो सरफराज के साथ खेले हुए। तो अब सरफराज को भी अब देखना है बोर्ड क्या उनको हेड कोच बरकरार रखता है, या फिर ये कि सरफराज की खिदमात से फायदा उठाता है, क्योंकि वो सिलेक्टर भी हैं और हेड कोच भी बन गए। मिसबाह-उल हक भी सिलेक्टर हैं, वो हेड कोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन सरफराज अहमद को खुद सोचना चाहिए, उनकी मौजूदगी तो थी, लेकिन क्या वो घोल के थोड़ी पिला सकते हैं कि जादू की छड़ी चला दें और पाकिस्तान जीत जाए। जो लोग तनकीद उन पे कर रहे हैं कि जी सरफराज हेड कोच थे, तो वो कैसे थे? मैंने आपको बता दिया कि उनको आखिरी वक्त पर जो है वो उनको हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कैसे आगे काम चलेगा, देखते हैं आगे मुस्तकबिल में क्या होता है। अच्छा मिर्जा साहब, आखिरी सवाल, 2 हिस्से उसके। पहला ये कि स्टार पावर होना कितना ज़रूरी है किसी टीम के लिए, और बाबर आजम के अलावा आपको कौन से स्टार्स दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम में? दूसरा ये कि अब जो 30 से शुरू हो रही है सीरीज़, उसमें आप गर्मी की शिद्दत की वजह से मैच किस तरह से मुतासर होते देख रहे हैं? देखिए, रावलपिंडी में पहला मैच है 30 मई को, और डे एंड नाइट मैचेस हैं, शाम को शुरू होंगे, तो उसमें ठीक है हफ्स तो होगा, लेकिन अभी तो हम शदीद गर्मी में खेल कर आए हैं। 41 डिग्री टेम्परेचर था, बेपनाह हफ्स था वहां पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में। तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए गर्मी कोई माने नहीं रखती अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर टीम है, क्योंकि उसके स्टार क्रिकेटर्स तो है ही नहीं, ज्यादातर क्रिकेटर्स तो IPL खेल रहे हैं। कप्तान उनके सिर्फ आ रहे हैं मिचेल मार्श, बाकी सारे यंगस्टर है, मार्नोस लबोशेन, उनको रखा गया वनडे टीम में, और उनके अलावा एडम जैम्पा, और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो इतने बहुत ज्यादा तजुर्बाकार नहीं, वो अपने नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि उस सीरीज में पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, नसीम शाह भी वापस आ गए हैं, सुफियान मुकीम को इन्होंने रखा है, अच्छी बात है। अरफात मिनहास को इन्होंने मौका फराहम किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया। अहमद दानियाल को मौका दिया है। तो अब देखते हैं ये यंगस्टर्स क्या करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सीरीज जो है आसान नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। और आपने दूसरा पोर्शन क्या पूछा था अली जी, स्टार पावर होना कितना जरूरी है, और बाबर आजम के अलावा किस स्टार को देख रहे हैं? अब हमारे पास कोई स्टार क्रिकेटर्स है ही नहीं, यही हमारी बदनसीबी है कि हमारे स्टार क्रिकेटर्स जो है वो नहीं है, उनकी वजह से भी मोटिवेशन नहीं होती यंगस्टर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस बेहतर तरीके से मिर्जा साहब ने परफॉर्मेंस का कह रहे हैं ना पूरा डायसेक्ट किया, किस किस तरह से कौन कौन पीछे रहा, काम वो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मिर्जा साहब थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।